अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एल्कीन बनाने का मेथड, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने का नियम पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है 12th क्लास में यही चीज़ है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो 10th क्लास 11th क्लास में क्या होता है कि जनरली अल्कोहल के बारे में पढ़ना है तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर तक पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, समझ गया। ब्रांच रिलेटेड नॉमेनक्लेचर करवाया जाता है, उसके बाद खत्म। लेकिन यही सब चीज़ को हम लोग जब 12th में पढ़ते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये हो गया 12th का सिलेबस। 10th का सिलेबस हुआ कि अल्कोहल के बारे में हल्का सा जान लिए, मैटर खत्म। जैसे 10th क्लास में एल्केन के बारे में देखे होंगे, एल्कीन के बारे में देखे होंगे, छोटा सा पढ़ना है शॉर्ट फॉर्म में। फिर एल्कीन का कुछ पॉइंट हम लोग 11th 12th में मिला करके पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि एल्कीन का अगर हम भौतिक गुण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला चीज आता है आपके पास कि ऑल एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इथीन हैज प्लेजेंट स्माइल, स्माइल नहीं स्मेल। देखिए इसका मतलब क्या है आपके पास, इस सब को एक बार उतार लीजिए, उतार ही लिए होंगे आप लोग। उसके बाद अब डायग्राम के मदद से समझिएगा, इसको समझाते पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके पास बचेगा। आज सबको हम लोग पढ़ लेंगे, बस ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से एल्कीन में पूछा जाएगा। फिर मत कहिएगा कि कैसे कैसे कर दिए। देखिए बाबू, सबसे पहले तो आपके पास कंपाउंड ऑफ एल्कीन होता है। कंपाउंड ऑफ एल्कीन में आप जानते हैं कि CH2 या CH जो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्टमेंट करता है, ये कर नहीं पाता है, इसलिए इसको हम लोग वैलिड नहीं मानते CH2 को, मिथीन को। इसके बाद आता है C2H4, C3H6, C4H8, फिर यहाँ पे आता है C5H10, डॉट 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 यहाँ पे आता है C17H34, डॉट 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 यहाँ पे आते हैं आपके पास C18H36, डॉट 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 यहाँ पे आ जाता है C100H200। आ गया ना। अब यहाँ पे देखा जाए, जब आपके पास ये एल्कीन का कंपाउंड दिया हुआ है तो यहाँ पर C2 से लेकर के C4 तक की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन C2 से C4 तक के जो आपके पास होता है ये लोअर कार्बन ऑफ एल्कोहल कहलाता, एल्कीन कहलाता है, लोअर कार्बन एल्कीन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया कि ये लोअर कार्बन एल्कीन हमारे पास है। फिर आपको पता है कि C5 से C यहाँ पर 17 तक की अगर बात किया जाता है तो ये हमारे पास मिडिल कार्बन ऑफ एल्कीन होता है, ये हमारे पास मिडिल कार्बन ऑफ एल्कीन होता है, एल्कीन होते हैं, यानी कि ये बीच वाला भाग होता है। और एक पार्ट आपके पास जाता है C18 से लेकर के C100 तक, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है हायर कार्बन ऑफ एल्कीन, हायर कार्बन ऑफ एल्कीन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कार्बन की संख्या बढ़ रही है ना। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रहा है कि कार्बन की संख्या बढ़ रहा है। तो कार्बन की संख्या जब बढ़ेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे से ऊपर, यानी कि ऊपर से अगर चलेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। अब आते हैं जनरल मुद्दा पे। यहाँ पे आपके पास बताया गया कि भैया जहां पर C2 C4 की बात किया जाता है एल्कीन में,
कार्बन की संख्या 2 से 4 रहते हैं, ये आपका कौन सा स्टेट में फॉर्म एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में रहते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में एल्कीन रहता है। लेकिन अब यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मिडिल कार्बन ऑफ एल्कीन की अगर बात करें तो मिडिल कार्बन C5 से C70 तक आते हैं। ये आपका किस अवस्था में, किस स्टेट में रहना पसंद करता है? द्रव अवस्था में। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपके पास उच्च कार्बन से बने यौगिक एल्कीन का है, इसको हम लोग हायर यहाँ पे कार्बन ऑफ एल्कीन कहते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित होता है C18 से C100 तक। अब ये जो बंदा होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एल्कीन कंपाउंड कि कौन सा एल्कीन कंपाउंड किस अवस्था में रहेंगे, जिसमें अगर कार्बन की संख्या 2 से 4 तक के बीच की उपस्थिति है, 2, 3, 4 हो, वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। जैसे इसमें आपका नाम दिख रहा होगा कि C2H4 को हम किस नाम से जानते हैं? इथीन। इसको हम जानते हैं प्रोपीन, इसको हम जानते हैं ब्यूटीन। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन जो होता है ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। इसमें एक चीज बताया है कि जितने भी हमारे पास एल्कीन का कंपाउंड है, ये सभी एल्कीन कंपाउंड जो होता है ये कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होते हैं, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। लेकिन कलरलेस होता है और ये ऑर्डरलेस होता है, यानी कि एल्कीन के जितने भी कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एल्कीन कंपाउंड रंगहीन होते हैं। इसके पास अपना रंग नहीं होता है और न इसके पास अपना गंध होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ही प्राणी है C2H4। C2H4 एक ऐसा आपके पास कहा जाता है एल्कीन कंपाउंड है जो कहते हैं क्या चीज कि ये प्लेजेंट स्मेल रखता है, यानी कुछ अच्छा या कह सकते हैं कि गंध युक्त पदार्थ होता है, तो ये आपका प्लेजेंट स्मेल रखता है। तो C2H4 एक ऐसा आपके पास एल्कीन कंपाउंड होते हैं जो गंध रखता है। याद रखना इस बात को गौर से दुनिया वाले, हाँ, कि C2H4 एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास गंध होती है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, समझ गए ना। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर मास कार्बन पे डिपेंड करता है। जनरली यहाँ पर देखिएगा ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, इससे ज्यादा ये सबका, ये सबका, ये सबका। सबसे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा लगा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्केन में भी कुछ ऐसा ही होता था और एल्कीन में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखा जाए कुछ और पॉइंट उसमें है जो बचा हुआ है, तैलीय पदार्थ होते हैं। जितना भी कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन आपके पास होते हैं ये जनरली कहा जाता है आपके पास कि ये ऑयली होते हैं, यानी कि तेल जैसा पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ होता है? तैलीय पदार्थ होते हैं। यानी तैलीय पदार्थ कहने का मतलब कि ये चिकना होता है, समझ गए। जैसे मक्खन वगैरह ये सब चीज जो देखते हैं उस सभी में एल्कीन की मात्रा होती है। या तो फिर कहा जाता है एल्कीन जो आपके पास होता है वो देखते होंगे कि आपका साबुन उबुन जो बनाया जाता है वो भी देखिएगा कि सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी फिसलता है, चिकना होता है हल्का सा। यानी कहने का मतलब है कि एल्कीन जो हमारे पास है ये स्मूथ पदार्थ बनाने में मदद करता है। जैसे तेल हो गए, बॉडी लोशन हो गया, ये सब फलान ढेकान चीज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तो जल्दी से नोट करते हैं। नेचर ऑफ ब्यूटेन, नेचर ऑफ ब्यूटीन। बताइए कि ब्यूटीन का स्वभाव कैसा होता है? कैसा गैसीय पदार्थ है कि सॉलिड पदार्थ है कि लिक्विड पदार्थ है? ब्यूटीन का स्वभाव कैसा होता है जी? गैस के फॉर्म में होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देना है? गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, लोअर कार्बन है। फिर अगर आपके पास कह दे अरेंज, ARRANG, सही है, देख लेना एक बार।
ARRANGE, अरेंज द इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ते क्रम में बॉइलिंग पॉइंट लिखे, बढ़ते क्रम में बॉइलिंग पॉइंट को लिखें। चलिए बताइएगा हमको। CH C2H6 C4H8 C20H40, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है C6H12 और यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं C3H6 C2H4 है। हाँ चलिए अब इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? जिसमें कम कार्बन की संख्या उसको पहले लिख दो, C2H4, इससे बड़ा कौन वाला आएगा? 3 वाला, C3H6, फिर कौन आएगा? C4H8, फिर कौन आएगा? C6H12, फिर कौन आएगा? C20H40। कोई दिक्कत? यानी कि ये क्वेश्चन देने का मेरा मतलब ये था कि समझा सके कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे बोलता है आपके पास कि इथीन is soluble in benzene Y, यानी कि इथिन बोले या एल्कीन बोले, ठीक है। इथिन बेंजीन में घुलनशील होता है, क्यों? अभी जस्ट लिखवाए थे ना कि एल्कीन जो होते हैं वो क्या चीज में डिजोल्व होता है? बेंजीन में, कार्बनिक कंपाउंड में और कार्बोनिल कंपाउंड में। लेकिन जो आपके पास एल्कीन होते हैं वो किस में डिजोल्व नहीं होता है? तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता है वो तो बात आपको पता होगा, क्योंकि एल्कीन जो होता है वो वाटर से क्या होता है? हल्का होता है, ठीक ना, इस कारण से। लेकिन इथिन इज सोलुबल इन बेंजीन वाई, बताइएगा। यहां पर इथिन का फार्मूला C2H6 होता है, C2H4 होता है। और यहां पर बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन जो हमारे पास होते हैं इसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब ये C6H6 है, ये आपके पास होता है इथिन। अब ये इथिन जो है एक प्रकार का ऑयली पदार्थ है, ऑयली सब्सटेंस है। ये भी एक प्रकार का ऑयली सब्सटेंस होता है। बेंजीन भी कैसा होता है? तेलीय पदार्थ होता है, द्रव रूपी, ये कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है, ये भी आपके पास कार्बनिक कंपाउंड होता है। इसमें जो बॉन्ड की उपस्थिति होती है उसमें भी जो बॉन्ड की उपस्थिति होती है, यानी बहुत सारे मैटर इन दोनों के बीच में कॉमन होता है। इस कारण से कहा जाता है कि एक दूसरे में क्या होते हैं? सोलूबल होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो C2H4 या एल्कीन जो है बेंजीन में डिजोल्व होता है, क्योंकि इसमें इन दोनों का बॉन्ड मैच करता है, दोनों का बिरादरी सेम है, दोनों का बॉन्ड सेम होता है, इस कारण से एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी ऑयली पदार्थ होता है, ये भी ऑयली पदार्थ होता है। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को, एल्कीन से रिलेटेड। CHMICAL केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एक पन्ना खत्म। एल्कीन का रासायनिक बंधन देखो बाबू, जो पढ़ाए तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। आइए ना, अब आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का, हाँ सर, बहुत अच्छी बात, रासायनिक गुण। अंजलिया कहीं गई है क्या रे? देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन का रासायनिक गुण से रिलेटेड बातचीत किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास है भैया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का योग किसमें करना है, ये बात यहां पर आपका दिया हुआ है कि एल्कीन के साथ हम हाइड्रोजन का योग करेंगे।
तो आपके पास यहाँ पर एक एल्कीन कोई हाइड्रोकार्बन होता है जो कि एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, प्लस यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, फिर आपके पास रैनी निकेल की उपस्थिति होती है, रैनी निकेल या निकेल कह सकते हैं, फिर यहाँ पर पीटी या तो पीडी की उपस्थिति होती है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो 523 केल्विन से लेकर के 573 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति होता है। यानी कि एल्कीन को जब हाइड्रोजन के साथ रैनी निकेल 523 से 573 केल्विन ताप के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो एक नया कंपाउंड आपके पास बनता है जिसको हम कहते हैं मोटे माल एल्केन। ध्यान दो, इधर हल्ला मत करना नहीं तो घरे पहुंचवा देंगे ट्रेन से। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो Cl2 होवे करता है। अच्छा H2 होता है, बहुत अच्छी बात है, H2 होता है। अब देखिए बाले बच्चे की उपस्थिति है तो लिख देते हैं डैश रैनी निकेल, इतना लिखने में टाइम पास झुट्टो मुठो करेंगे। अब देखिए CnH2n में ई वाला भैया अपना जाति को देख करके शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो बना देगा CnH2n+2, यानी कहने का मतलब CnH2n+2 इज नोन एज एल्केन। CnH2n आपका होता है एल्कीन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 के रूप में। कोई दिक्कत? अब देखिए आते हैं आगे। ओम नमः शिवाय, जय जय महाकाल। आपके पास दिया हुआ है भैया इथिन और H बोले तो हाइड्रोजन। जा करके तुम सिरप पी लेना बाबू, नहीं तो हो जाएगा बर्बाद। सिरप खांसी हो गया है जिसको। देखिए इथिन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं निकेल की उपस्थिति में। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 523 केल्विन से 573 केल्विन तक। अब यहाँ पर देख लो एक बार, इथिन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? C2H4 और H2 होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। बाले बच्चे की उपस्थिति, यहाँ पर C2H अपना जाति देख करके कहेगा नहीं, हम जाएंगे अपना जाति के पास, बन जाएगा क्या चीज? C2H6। C2H6 बोले तो इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है यही ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आते। ये हुआ नाम से, ये हुआ फॉर्मूला से। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर से। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि हमारा ये वाला इन पर टूटा हुआ है। अब इसको हम जय श्री राम करेंगे। देखिए जय श्री राम कर दिए, स्ट्रक्चर बन गया। प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। इसको भी ब्रेक कर दिए। जो ऊपर उपस्थिति है वो नीचे भी उपस्थिति लिख देंगे। 523 केल्विन टू 573 केल्विन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड है जो डायरेक्ट प्रहार करता है, इस बॉन्ड को कहता है तुम टूट जाओ। टूटने के बाद कहता है कि कोई बात नहीं, बॉन्ड टूटता नहीं है, आधा आधा बॉन्ड दोनों तरफ बिछड़ जाता है और यहाँ पर बन जाते हैं ऐसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। जय हिंद जय भारत। यानी कि यहाँ पर H H H, पहले से तो H लगा हुआ है, ये था, ये दोनों H जाकर के एगो H यहाँ लग जाता है, एगो H यहाँ लग जाता है, आपका बन गया इथेन। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? कोई बात नहीं। प्रोपीन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना है निकेल और 523 केल्विन से 573 केल्विन टेम्परेचर है, तो क्या बनेगा बताइए? प्रोपीन को हाइड्रोजन के साथ बना कॉपी में, ये तो हमको भी पता चल गया कि प्रोपेन बनेगा। पिछले बार बना था इथिन से इथेन, तो प्रोपेन से प्रोपेन। अरे बच्चा बनाओ ना रे इसको। अच्छा ऐसा बात, चलो बनाओ जल्दी जल्दी। तो दिल में दर्द उठ गया, का 14 फरवरी बीतते रहे। वही कह रहे हैं, दिल में दर्द हो गया है क्या? प्यार ब्यार जितना चीज है ये सब
बहुत अच्छा चीज है। बाद में रोबा रोबा ठेवना से लोर न चूतो तो कह दिया, आग से तो लोर चुबे करे, ठेवनों से लोर चुआ है। और लास्ट में कहता हुआ कुछ ही समय बर्बाद कर दिए, समय बर्बाद कर दिए। अरे गधा, समय बर्बाद कर दिया कि समय तोरा बर्बाद कर दिया, तब करा कि समय के बर्बाद कर दिए। तो देखिएगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अभिक्रिया। तो एक बात बताइए, हाइड्रोजन की जब भी बात किया जाता है तो हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत, हाइड्रोजन ग्रुप को या X कहते हैं, हाइड्रोजन को X कहा जाता है। इसके अंतर्गत FCl, Br और I आते हैं ना, यानी कि X के स्थान पे आपका F रह सकता है, Cl रह सकता है, Br रह सकता है और I भी रह सकता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। कोई आपके पास एल्कीन होता है, उस एल्कीन के साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। कोई एल्कीन है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है CCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो भैया अब क्या बनता है, तो एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर बनता है 1,2 डाई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, 1,2 डाई हैलो एल्केन। समझ गए? अब यहां पर ध्यान देंगे बना कैसे। अब देखिए, एल्कीन को हम लोग जानते हैं CnH2n के रूप में। इस तरीका से समझ में नहीं आएगा, देखो इसमें एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पे एल्कीन के जगह पे हम क्या उदाहरण ले लिए, इथिन, प्लस हाइड्रोजन के जगह पे हम क्या एग्जांपल ले लिए, क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट क्लोरीन होता है। कि क्या चीज का उपस्थिति है, CCl4 की उपस्थिति है। अब वहां पर क्या बनेगा, अब यहां से भी अंदाजा तोड़ के लगा सकते हो, लेकिन नहीं, अभी इधर देखना है। C2H4, इथिन का क्या होता है, C2H4, प्लस यहां पर क्या बन गया, Cl2। अब यहां पे देखो, यहां तक ऐसे इसमें भी बनाएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन 4 लग जाएंगे, एक कार्बन के साथ 2, एक कार्बन के साथ 2। ये स्ट्रक्चर C2H4 का हो गया, प्लस Cl2 में एक Cl हो गया, इसको भी ड्राइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड लेकर के आता है इसके पास, अब बॉन्ड लेकर के आता है तो इसको हटना पड़ेगा। तो हटने के लिए क्या करता है, देखिएगा यहाँ पे कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं जब ये बॉन्ड लेके आता है। इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले से था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले से था। अभी दोनों क्लोरीन है, जो एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाता है, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाता है। कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, यानी कि जो ऐसे पहले था उसमें आपका वैसा ही है, बस ये बॉन्ड हट गया इसको आने से, और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया ना। अब देखो इसको हम बोलेंगे 1 2, यहाँ पे भैया बनेगा आपके पास क्या चीज, 1 2, और क्या बनेंगे 1 2, एक क्लोरो डाई क्लोरो, टोटल कार्बन 2 इथेन। देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो यही चीज सिखाना था। चलिए जल्दी से इसको, नहीं गिरेगा। चलो इसको बनाओ जरा, ब्यूटीन के साथ ब्रोमीन का अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में, इसको बनाइए, बनेगा ब्यूटीन प्लस ब्रोमीन, बनाइए। बिहार बोर्ड CBSE दोनों मिलल है, तब ना हिंदी इंग्लिश ले चली थी ना, तो प्योर इंग्लिश ले चलती है। अब जरा सा देखिएगा कि आपके पास ब्यूटीन है प्लस ब्रोमीन है, तो ब्यूटीन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं क्या चीज की उपस्थिति में, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं। अब देखा जाए, ब्यूटीन को C4H8 के नाम से जाना जाता है, ब्रोमीन को Br2 के नाम से जाना जाता है। C4H8 है, यानी 1 2 3 4 कार्बन। ध्यान देना सब लोग। मान लिया जाए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे चलो यहीं पे डबल बॉन्ड लेते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, इस तरीका से बन गया। प्लस बी आर है तो एक बी आर एक बी आर, ई वाला जाएगा यहाँ पे तो इसको हटाएगा और यहाँ पर लग जाएगा क्या चीज, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक बी आर यहाँ पर एक बी आर, बाकी सब जगह जैसे है वैसे उतार दीजिए। आपका नाम बन चुका है फ्रेश से। डाइब्रोमो 1 2 3 4 आ गया, 1 2 डाइब्रोमो, ट्राई डाइब्रोमो। अचार है तो क्या बोलेंगे भैया, ब्यूटेन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन बन गया। कोई दिक्कत? कौन वाला? ये वाला, ये तो बहुत ही आसान है भैया, CH2Br, CHBr, ठीक राजधान, CHBr, CH2 देते जाएंगे। देखो ई कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH2Br, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, CHBr सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, CH2 CH3, ये बन गया इसका। तुम भी सीख गई। किसको? कौन वाला? ई वाला है। प्रोपीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? प्रोपीन कहने का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा इसे। 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीका से है। इसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है? आई मतलब I2 हो गया, आई के भी सिंगल बॉन्ड। ये वाला आएगा इसके पास तो ई वाला के बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़ने के बाद क्या बना देगा, 1 2 3, यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी इधर जैसे था वैसा ही, यहाँ पर I लग जाएगा, यहाँ पर I लग जाएगा, H क्या बन जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 डाई आइडो प्रोपेन, प्रोपेन। देख लो एक नजर एक बार फिर से सब लोग, बच्चा लोग है, देख लो बच्चा लोग सब। अब वो दोनों का हाथ रह गई रे, अंकिता खुशी। मुझे नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो पढ़ाई इसलिए किया जाता है ना कि आप पढ़े तो दुनिया के बारे में जाने और दुनिया आपके बारे में जाने, उसके बाद आपका सोचनीय जो क्षमता है वो अधिक हो जाए। पढ़ाई के समय देखिएगा लोग ज़्यादा सोचता है, पेशेंस रखता है, तो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसके पास पेशेंस, समझदारी, सोच बढ़ जाता है। समझ गए? जब हम पढ़ते हैं तो माइंड का एक्सरसाइज होता है, समझ गए? अब माइंड का जब एक्सरसाइज होता है तो हमारे पास सेरेबलम और सेरेबरम जो होता है, जो ज्ञान का अड्डा है, पिछला ब्रेन, इसमें आपका स्ट्रेंथेबल बढ़ जाता है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है ज़्यादा। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचिएगा, समझ गए? अच्छी तरीक़ा से सोचिएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान सब्जी बेचता है और एक ऐसे ही मतलब नॉर्मल सब्जी बेचता है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप बताओ, एक पढ़ा लिखा चाय वाला, MBA चाय वाला चाय बेच रहा है, आज करोड़ों रुपया कमा रहा है,
और एक बंदा है जो यहाँ पे अगल बगल में चौक पे चाय बेचता है, महीना के डेली का 1000 रुपया कमा पाता है, यानी 30,000 महीना कमाता है, समझ गए ना। तो ये होता है कि जैसा पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग करने का आपके पास अथी है, गुण आ जाता है, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो भैया जैसे जिंदगी चल रहा है चलाइए, समझ गए। पढ़ाई से जरा सा माइंड डेवलप होता है और कुछ नहीं। और पढ़ाई को इस तरीका से पढ़ना है कि बस नौकरी का श्रेय नहीं रखना है कि हमको नौकरी करना है पढ़ लिख करके, समझ गए। पढ़ लिख करके ऐसा कुछ चीज बनाना है, ऐसा काम करना है जिसमें हम लोगों को अपने पास रखें, नौकरी दें। इससे आपको भी फायदा होगा, हमारा देश को भी फायदा होगा। तीसरा नंबर में आते हैं बाबू, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइट। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइट। देखिए तीसरा नंबर में आता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया, हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो बहुत आसान चीज है इसको समझना, एकदम लॉलीपॉप है। देखिएगा, सबसे पहली बात समझना है आपको हाइड्रोजन हाइलाइट होता क्या है। हाइड्रोजन हाइलाइट होते क्या हैं? तो हाइड्रोजन को H और हाइलाइट को X बोलते हैं। X के जगह पे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये X के जगह पे, समझ गए। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको बोलते हैं भैया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर आपके पास होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड नहीं, एस्टेटाइन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो फ्लोरीन भी नहीं होता है। ज्यादातर आपको एग्जांपल यही 3 चीज लिया जाएगा, HCl, HBr, HI नहीं होगा। अब देखिए, अब याद रखते हैं, पढ़ते हैं, हमको इससे अच्छा लगा, ये बात बड़ा कठिन था। देखिए अब कहता है आपके पास कि कोई भैया एल्कीन बाबा हैं, और एल्कीन बाबा हैं जो किससे अभिक्रिया कर रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट मामा से। अब देखिए यहां पर क्या चीज का निर्माण करेगा? तो हेलो एल्केन का निर्माण करता है। रटा वाला चीज था, हमने लिख दिया हेलो एल्केन। लेकिन एल्कीन की बात करते हैं तो यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एल्कीन को इथिन या प्रोपीन, जो मन करे ले लो। आपको मन कर रहा है प्रोपीन लेने का, प्रोपीन ले लो। प्लस हाइड्रोजन हाइलाइट के जगह पे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिए। चलिए यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट की उपस्थिति कर दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे कुछ उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। अब देखिए क्या बनता है। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? H6 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या फार्मूला होता है? HBr। अब ये डायरेक्ट हमारे पास कैटलिस्ट है। देखिए इसके साथ ही चला जाएगा, क्या बना देगा? C3H6 और एक हाइड्रोजन C3H7 और एक बना देगा यहाँ पर क्या चीज? Br। यानी कि आपके पास बन चुका है C3H7Br। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर Br है, इसलिए पहले लिख देंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज ANE। ब्रोमो प्रोपेन हेलो एल्केन के रूप में बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन बन गया, डबल बॉन्ड में था
लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ा तो C3H7 हो गए। और C3H7 कहने का मतलब ये अल्काइल पे टूटा है, तो अल्काइल पे टूटा है तो प्रोपाइल बन जाएगा। प्रोपाइल बनेगा तो वहां पर हम IUPAC नेमिंग में लिख सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, कॉमन नेम में लिखाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। वही तो हम बता रहे हैं। चलिए फटाफट लिखिए, यहां तक की बात हो गई। इसका कल एक रिएक्शन बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इसका यूज कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एल्कीन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एल्काइन।